हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं जिसमें हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है और साथ में उनकी परसेंटेज भी बतानी है। तो हमें किस सिचुएशन में प्रॉफिट होता है, कब हमें लॉस होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, प्रॉफिट कब होगा, हमें फायदा कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें होता है प्रॉफिट, यानी कि कोई चीज हमें खरीदी कम में है और बेचा उसको ज्यादा में है। और लॉस हमें होता है कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि खरीदा हमने ज्यादा रुपीज में है और बेचा कम रुपीज में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रॉफिट और लॉस होते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मान लो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको डिवाइड करना होता है कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। सेम इसी तरह अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज के लिए यहां पर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इस फॉर्मूलाज की हेल्प से हम यहां पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए में सिचुएशन है कि गार्डनिंग टूल को खरीदा गया 250 रुपीज में। ठीक है, तो खरीदने के लिए यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स हो गया ₹250 और इसको बेचा गया, सेलिंग प्राइस है इसका ₹325। तो पहले तो हमने यहां पर फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हियर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में है 250 जो कि लेस देन 325 है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है तो वो हम फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करेंगे, तो यहां 325 माइनस 250 हमने कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 रुपीज। 75 रुपीज का हमें यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमने प्रॉफिट यहां पर फाइंड कर लिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है वो लिख लिया, 75 परसेंटेज है तो अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ 75 तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसके लिए 250, यानी कि 250 में 75 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 5 जा 5 2 जा, यहाँ 5 1 जा 5 1 जा और 5 5 जा, तो 15 2 जा 30% प्रॉफिट हुआ जब कॉस्ट प्राइस था 250 और सेलिंग प्राइस था 325। तो यही हो जाएगा इसके पार्ट 1 के लिए आंसर, 30%। आगे है इसका पार्ट बी, अ रेफ्रिजरेटर बाउट फॉर ₹12,000। इनके कॉस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर का 12,000 का खरीदा एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो यहां पर अगर हम देखें कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें यहां पर पता चल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है जितने का बेचा वो ज्यादा है देन कॉस्ट प्राइस। तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहां पर हो रहा है प्रॉफिट। अब कितना हो रहा है प्रॉफिट, तो उसके लिए हमने करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 13,500 माइनस 12,000, 00510। यहां पर प्रॉफिट हो रहा है ₹1,500 का। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर फाइंड कर लेनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट हो रहा है 1500 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 12,000, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, बाकी यहाँ पे 3 4 जा और यहाँ 0 3 5 जा और साथ में 2 0, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुई और इसमें 2 2 जा 2 2 जा और यहाँ 2 5 जा।
तो यहाँ हो गया 25/2। इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 2 1 जा, 2 2 जा, डेसिमल लग के 2 5 जा। तो इसका हो जाएगा 12.5% प्रॉफिट हो रहा है जब कॉस्ट प्राइस 12,000 है और सेलिंग प्राइस 13,500 है। तो यही हो जाएगा पार्ट बी के लिए आंसर। नेक्स्ट है पार्ट सी, अ कवर्ड बाउट फॉर ₹2500। तो इस कितने का खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस दिया गया है ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3000 और 3000 का उसको बेचा गया। तो यहां पर भी हमें पहले ये चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसको देखने के बाद इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करें तो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जितने का बेचा वो ज्यादा है, 3000 इज ग्रेटर देन 2500। सो वी कैन से दैट हियर वी हैव प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 0050 ₹500 का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। आगे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई और यहां 5 की टेबल से 5 5 जा, 5 1 जा, आगे 2 0, यहाँ 5 1 जा, 5 2 जा और यहाँ 0। तो 20% प्रॉफिट हो गया पार्ट सी के लिए आंसर। लास्ट में है पार्ट डी, जिसमें अ स्कर्ट बाउट फॉर ₹250। एक स्कर्ट का कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है ₹250 और उसको सोल्ड किया गया, बेचा गया ₹150 में। तो यहां पर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस कम है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमने कर देना है यहां कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 250 माइनस 150, तो ये हो गया यहां 001 ₹100 का लॉस हो रहा है। अब इसकी लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो लॉस दैट इज 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा और यहाँ 0, 22 जा 40। तो यहाँ पर 40% लॉस हो रहा है और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।